से पहले जो राज्यपाल का भाषण आता है वो दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं में जो प्रगति हुई है उसका फैक्ट दिया है, तो देख लेते हैं आगे। मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाते हुए 23 दिसंबर 2024 को ट्रैक्टरों का वितरण कराया गया। और मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के तहत ना ये सब किया गया। कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 2017-18 के पूर्व यूपी डास्प में केवल एक योजना संचालित थी। वर्तमान में 5 नई योजनाएं संचालित हैं। कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यूपी एग्री 4,000 करोड़ रुपए की लागत से संचालित है। कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यूपी एग्री 4,000 करोड़ रुपए की लागत से संचालित है। कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट यूपी एग्री 4,000 करोड़ रुपए की लागत संचालित है। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है। प्रदेश के 20 जनपदों में नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। 20 जनपदों में नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है और कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। वर्ष 2016-17 में समस्त स्रोतों से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 6,18,000 मीट्रिक टन था, जिसे 2023-24 में दोगुना करते हुए 11,60,000 मीट्रिक टन तक पहुंचाया गया। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु ना और मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना व निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जनपद गोरखपुर, झांसी एवं चंदौली में नवीन मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जनपद गोरखपुर, झांसी, चंदौली में नवीन मत्स्य मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक 1,551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32,87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक कुल 1,551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32,87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है। बाढ़ सुरक्षा से अब तक 1,551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32,87,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों आबादी को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ने मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है, जो वर्ष 1995 से मार्च 2017 तक 22 वर्षों में हुए
22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से भी 59,143 करोड़ रुपए अधिक हैं। वर्ष 2017 से अब तक लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है, जो वर्ष 1995 से मार्च 2017 तक 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से भी 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। मार्च 2017 से अब तक 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही कुल 1,10,600 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता भी सृजित हुई है। मार्च 2017 से अब तक 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1,25,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही कुल 1,10,600 TCD का अतिरिक्त पेराई क्षमता भी सृजित हुई है। विगत 7 वर्षों में प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर, गन्ना उत्पादकता लगभग 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 85 टन प्रति हेक्टेयर, चीनी मिलों की दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 7,50,000 TCD से बढ़कर 8,50,000 TCD से अधिक हो गई है। प्रदेश में वर्ष 2017 तक इथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो सत्र 2023-24 तक बढ़कर 177 करोड़ लीटर हो गया है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम है। उत्तर प्रदेश से फल एवं सब्जियों के निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। औद्यानिक उत्पादों का निर्यात किसानों की आमदनी आशातीत बढ़ोतरी करेगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से कार्गो प्लेन के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात का अवसर उपलब्ध होने वाला है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। गौ संरक्षण के लिए कुल 7,713 गौ आश्रय स्थलों में लगभग 12,50,000 गौवंश संरक्षित हैं। 7,713 गौ आश्रय स्थलों में लगभग 12,50,000 गौवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के तहत 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के तहत 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। निराश्रित व छुट्टा गौवंश में किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु 352 निराश्रित वृहद गौ संरक्षण केंद्र क्रियाशील किए गए हैं। 191 नए केंद्रों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। निराश्रित व छुट्टा गौवंश से निराश्रित व छुट्टा गौवंश से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु 352 निराश्रित वृहद गौ संरक्षण केंद्र क्रियाशील किए गए हैं तथा 191 नए केंद्रों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है। पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टिगत वर्ष 2016-17 में 7 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में लगभग 14 करोड़ 50 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।
लगभग 14,50,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। लंपी रोग से बचाव नियंत्रण के लिए 1,92,00,000 पशुओं को टीकाकरण किया गया। पशुओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वर्ष 2016-17 में 7 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में लगभग 14,50,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। 2024-25 में लगभग 14,50,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। लंपी रोग से बचाव नियंत्रण के लिए 1,92,00,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालन घटक के अंतर्गत मार्च 2024 तक कुल लगभग 5,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक कुल 5,60,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश 412 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित कृषकों के लिए मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना एवं स्वदेशी नस्ल के गोवंश हेतु मुख्यमंत्री स्वदेशी गौवंश संवर्धन योजना संचालित की जा रही है। इसी तरह नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी स्थापना के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। जनपद बादा में 20,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का नया डेयरी प्लांट, जनपद वाराणसी में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पाउडर प्लांट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जनपद मेरठ में 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट पूर्ण होने की स्थिति में है। जनपद मेरठ में 4 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का नवीन ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट पूर्ण होने की स्थिति में है। जनपद झांसी में स्थापित 10,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लांट का 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता तक विस्तारीकरण एवं जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता 1 लाख लीटर प्रतिदिन विस्तारित क्षमता का डेयरी प्लांट स्वीकृत किया गया है। जनपद झांसी में स्थापित 10,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लांट का 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता तक विस्तारीकरण एवं जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता 1,000 लीटर प्रतिदिन विस्तारित क्षमता का डेयरी प्लांट स्वीकृत किया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन तथा धनराशि व्यय में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 42% है। मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन तथा धनराशि व्यय में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है और जिसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 42% है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2,53,000 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 95 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को 8,55,479 स्वयं सहायता समूहों, 53,685 ग्राम संगठनों एवं 2,945 संकुल स्तरीय संघों से आच्छादित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अब तक 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है यूपी में। अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2,53,000 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग 2,68,00,000 ग्रामीण शौचालय निर्मित कर समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त ODF घोषित किया गया और 779 कॉमन सर्विस सेंटर एवं 23,916 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है। प्रथम बार जिम पोर्टल का इंटीग्रेशन भारत सरकार के सॉफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार आश्रित की सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की गई, जिसमें अब तक 2022 आश्रितों या परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2,100 किमी लंबाई के 365 मार्ग पूर्ण कराए गए हैं तथा लगभग 1,310 किमी लंबाई के 297 मार्गों का निर्माण कार्य गतिमान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 9 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2017 के उपरांत अब तक 32,074 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण तथा लगभग 25,000 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है। और प्रदेश के 165 विकास खंडों और मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ते हुए 1,385 किलोमीटर लंबाई के 149 कार्य पूर्ण करा चुके हैं और 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबाई के सड़कों को गड्ढा मुक्त तथा लगभग 16,000 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवीनीकरण किया गया है। सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।